अब सबसे बड़े हथियार की एंट्री होती है, धर्म और भगवान। तुम्हें बताया जाता है ये सिर्फ तुम्हारा भगवान है, उसके बाद कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, बच्चे के गले में फंदा लटका दिया जाता है। जो कि खुद की माता पिता की ख्वाहिशें होती है, उसे पूरा ही करना बच्चे का जीवन का उद्देश्य बन जाता है। हम सभी को बचपन क्यों अच्छा लगता था? अभी के मुताबिक बचपन में ना तो हमारे पास लाखों रुपए थे, 2-2 रुपए के लिए माँ बाप से गिड़गिड़ाना पड़ता था, ना हम कोई पोस्ट पे थे और ना ही हमारे पास कोई ताकत था। कोई भी आता हमें और मार के चला जाता था। तो कैसे हुआ बचपन अच्छा? किस चीज की खुशी थी? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय सोच डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हम तो रेत के पत्थर को भी हीरा समझ के घर ला लेते थे और मिट्टी के साथ खेलते और कभी कभी मिट्टी को खा भी देते। ना ही सही गलत का फिक्र था, ना हम अपनी जाति को जानते थे, ना ही कोई भगवान को जानते थे। कभी कोई तितली उड़ती हुई दिख जाए तो उसको बस अपना जीवन समझ लेते थे। उसी के पीछे जाना मानो पूरा जीवन ही खत्म हो जाए, लेकिन उस तितली को पाना है, यही अंतिम लक्ष्य था। और हम लक्ष्य का भी मतलब नहीं जानते थे। और उस समय ऐसी खुशी का अनुभव होता था जिसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता। वही बस खुशी याद है, वही बचपन था। लेकिन दुख तकलीफ कहाँ से आया? क्या हम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते थे? दुख तकलीफ की शुरुआत हमारे उम्र बढ़ने से हुई और हमारे लाइफ में 2 चीज का एंट्री हुआ। फर्स्ट है स्कूल, पढ़ाई। तुम्हें स्कूल भेजा गया और जेल जैसे जगह में तुम्हें रखा गया, जहाँ खुद से कुछ नहीं किया जा सकता। बकवास सी पढ़ाई जिसकी कोई जरूरत नहीं था उस उम्र में। और दूसरा है सोसाइटी, जहाँ बच्चे को संस्कार और जिम्मेदारी दिया जाता है। वो स्टेज जो कि जोर जबरदस्ती प्रणाम करवाया जाता है बच्चों से। ये चाचा है बेटा, नाना है, दादी है, मौसी है, सबके पैर लगो। और बच्चा का मन ही नहीं करता है। जाने अनजाने में उसको जोर जबरदस्ती सिखा दिया जाता है। रिस्पेक्ट भी दिया जाता है खुद से, जोर जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। अब सबसे बड़े हथियार की एंट्री होती है, धर्म और भगवान। तुम्हें बताया जाता है ये सिर्फ तुम्हारा भगवान है, उसके बाद कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, बच्चे के गले में फंदा लटका दिया जाता है। क्योंकि वो बड़े बाड़ के सवाल मत करे, सिर्फ धार्मिक रहे। और फंदा भी बोलना नहीं चाहिए, घंटी बोलना चाहिए, जिसे जीवन भर बजाता रहेगा और वही घंटी को अपने बेटा को देगा और उसको भी यही सिखाएगा। जो कि खुद की माता पिता की ख्वाहिशें होती है, उसे पूरा ही करना बच्चे का जीवन का उद्देश्य बन जाता है। माता पिता की ख्वाहिशें थी कलेक्टर, पुलिस बनना, इंजीनियर बनना, वो तुम पे थोप देगा और तुमसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि वो नहीं बन पाए तो तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि सब कोई वही करते हैं, तुम्हें भी और मुझे भी वही करना पड़ेगा। अब आगे क्या? मैं एंडिंग को ओपन छोड़ता हूँ क्योंकि आप समझदार हो। थैंक यू।